लड़की का जो नोज़ है वो थोड़ा बड़ा आ रहा है, लड़की का, मैं लड़के का नहीं बोल रही हूँ, लड़की का नोज़ जो है वो थोड़ा बड़ा आ रहा है। तो वो जिस भी पार्टनर के साथ जाएगी मैरिज फॉर्म में, उस बंदे की ज़िंदगी बदलेगी अगले 2 से 5 साल के बीच में। अगर आपने अपने शुक्र अच्छा करना है तो आप सुबह ऑफिस जाने से पहले अपने वाइफ के या तो आँखों के ऊपर किस कर दीजिए या आप उसके नाक पे किस कर दीजिए, आपका शुक्र ब्राइट हो जाएगा। नाक के आसपास अगर कहीं तिल, और एक नहीं मैं कह रही हूँ 2, वो नाक के आसपास 2 तिल हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके अपने दोस्त को या अपने क्लोज रिश्तेदार को या जो भी जिसके साथ वो उसी को चीट कर सकते हैं। ये चांद यहाँ पे हल्का सा बना है ना, तो वो बंदा कहीं ना कहीं आपको चीट कर जाएगा। वो एक तरह से उसका एक नहीं तो एक ही टाइम पे 2 लोगों के साथ इन्वॉल्व होगा। जिस लेडी के पैर बड़े होते हैं उस आदमी की किस्मत का दरवाज़ा खोल देती है वो। आपकी नेक पे अगर तिल आ रहा है और आपकी उम्र जो है वो 34 साल के आसपास है, ये 34 to 36 के बीच में एक्टिवेट होता है ये राजयोग। अगर आपकी उम्र 34 to 36 है और आपके बैक पे यानी कि आपके नेक पे तिल है तो आपका राजयोग एक्टिवेट हो गया। कई लेडीज़ के ना ब्रेस्ट पे भी यहाँ पे चेस्ट के आसपास तिल होता है। वो जो तिल होता है उससे उसके हस्बैंड के लाइफ में थोड़ा खतरा हो सकता है, वो जरूर चेक करें। सूर्य एक्टिवेट कर गया उनका, यानी कि आने वाला जो समय है, आने वाला समय अप टू लिमिट है जहाँ पे उनके पास पावर रहेगी, और ऐसी पावर जो अभी तक किसी भी प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं हुई थी, उतनी पावर उनके पास। प्राइम मिनिस्टर आपने कह दिया, चीफ मिनिस्टर वो है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर भी बनेंगे और पावर भी आने वाली है। उनकी टांगों से रिलेटेड काफ़ी बड़ा उनको, क्योंकि शायद वो सारी चीज़ें उनकी टांगों से रिलेटेड है, तो उनकी जो लेग्स हैं वो काफ़ी कमज़ोर हो चुकी हैं ऑलरेडी, और वो आगे जाके और कमज़ोर होने वाली है। नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स उनकी लेग्स के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट है। आने वाले टाइम में उनको वही वाली डिजीज़ आनी है जो उनके फादर के साथ थी, कैंसर। नमस्कार, मैं हूं कविता सिंह। एक ऐसी शख्सियत इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जो तकदीर बता देती हैं सिर्फ तस्वीर को देखकर। मात्र 2 सेकंड तक वो तस्वीर देखती हैं और उसके बाद पूरा कच्चा चिट्ठा खोलकर रख देती हैं कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है इस शख्स के साथ, और क्या ये शख्स आपके लिए लकी है। क्या आप जानते हैं कि ये इतना आसान होता है कि इस विधा को कोई भी सीख सकता है। वो बाकायदा क्लासेस भी इस बात को लेकर लेती हैं और इसको लेकर जागरूकता भी फैलाने की कोशिश कर रही है। इस वक्त हमारे साथ रिनाउंड वर्ल्ड फेमस फेस रीडर अनुराधा जी स्टूडियो में मौजूद है। अनुराधा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, थैंक यू जी, थैंक यू। अनुराधा जी, कैसे कर लेती हैं आप ये? देखिए, ये तो एक विद्या है जिसके बारे में मैं यही बार बार हर चीज़ जगह पे बोलती हूँ कि ये एक ऐसी विद्या है जिसको आप हल्के में, आप छोटे में मत लीजिए। फेस रीडिंग से आप सामने वाले के साथ साथ सामने वाले के फैमिली के बारे में, उसके घर के बारे में, उसके ऑफिस के बारे में, उसके घर के में किस तरीके का घर के बारे में, उसके नंबर्स के बारे में, हर चीज़ को जाना जा सकता है सिर्फ और सिर्फ एक फेस से। सामने वाले का कई बारी तो क्या होता है कि लोग जैसे जो फीमेल्स होती हैं वो तो ये भी बोलती हैं कि मैंने मेकअप नहीं किया, पर ऐसा कभी नहीं होता। फीमेल्स हमेशा मेकअप के साथ ही पिक्चर भेजेंगी। बट अब तो हम लोग इतने इस चीज़ में हो चुके हैं, इतने सालों हो चुके हैं इस प्रैक्टिस में, कि हमें किसी भी तरीके से, चाहे उन्होंने मेकअप किया है या उन्होंने अपनी कोई सर्जरी करी है, तब भी हम लोग उसके फेस को पढ़ लेते हैं। पर इससे पहले, बहुत साल पहले था जब हम लोग ये बोलते थे कि आप सर्जरी से पहले का फेस और सर्जरी के बाद वाला फेस भेजो, बट आज वो दिन नहीं है। आज तो हम किसी भी तरीके के एंगल को पढ़ लेते हैं। देखिए, शुक्र सबके पास होता है, आंखें सबके पास होनी है, नाक सबके पास होना है, लिप्स सबके पास होने हैं, बट कौन सा इंसान उसको एक्टिवेट कर रहा है, और वो एक्टिवेट जो कर रहा है वो सामने वाले को सूट कर रहा है। अब आप इतना मोटा मोटा अगर आँखों में काजल लगा के और सब कुछ करके आ रही हैं, बट वो आपके फेस के हिसाब से आपको ठीक नहीं लग रहा, तो इट डजंट मीन कि आपका शुक्र एक्टिवेट होगा। आपकी आईज़ के हिसाब से आप अपने आईज़ का मेकअप करके आप अपनी आईज़ को डेली शुक्र को एक्टिवेट कर रही हैं, तो आप देखेंगे, आप जिन लड़कियों की आंखें मोटी होती हैं और ऊपर से वो काजल लगा लेती हैं, तो वो आप अपनी ज़िंदगी में आगे जाके उन लड़कियों ने आपके अपना बिजनेस करना है, मतलब अपना काम करना है। या तो वो इंडिपेंडेंट, एक तो वो इंडिपेंडेंट 100% होती हैं, दूसरा वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ओन वर्क में बिलीव करती हैं, वो अपना काम करती हैं,
और इस चीज़ का बेनिफिट उसके पार्टनर को बहुत होता है। उसका पार्टनर अगर तो वो जॉब में बहुत हाई इन्फ्लुएंस जॉब कर रही हैं तो उसका पार्टनर बिजनेस कर रहा है और उसके पार्टनर ने ग्रोथ करनी ही करनी है। जैसे ही उसकी मैरिज होती है उसके 5 साल के बाद, क्योंकि ये जो पीरियड है उसका 5 साल से शुरू हो जाता है, 5वें साल से उसके पार्टनर की जो कहते हैं ना ग्रोथ है वो टक 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 करके ऊपर चढ़नी है। इतना बेनिफिट होता है। आपने बहुत सारी लड़कियों के देखा होगा चीक्स ना बाहर आए होते हैं, है ना। हम लोगों को लगता है कई बार कि ये चीक्स इसने बनाए हैं या इसने Filling कुछ तो नहीं हुई, आजकल तो fillers use होते हैं। फिलर्स यूज होते हैं, बट कई नेचुरल जो Natural। और कई लोग वैसे जो फिलर्स हल्के माउंटेन्स पे तो होता ही वहां पर है ना, पहाड़ी लड़कियों का तो ऑलरेडी हाँ, ये जॉब ये एक तो ये लोग बड़े साफ दिल के होते हैं, मतलब खुले दिल के। ये लोग आपको अपनी दिल की हर बात बताएंगे। दूसरे आपके साथ कड़वाहट नहीं रखेंगे, मतलब आपके लिए इनके दिल में कोई कड़वाहट नहीं होगी। अगर आप इनके साथ कुछ बुरा भी कर रहे हैं ना तो ये उसको जैसे कहते हैं ना हल्के में ले लेंगे और देन मूव ऑन कर जाएंगे। बट ये कोई भी चीज़ ग्रजेस जो है ना, ग्रजेस वाले इंसान नहीं होंगे ये लोग। बट ये लोग अपनी किस्मत का ये लोगों को बांटेंगे, ये बांटने में विश्वास करते हैं, ये देंगे, ये देंगे, गिवर। ये इतना अच्छा होता है। ये लोग जो होते हैं इनको, और ये लोग दुनिया में प्यार बांटने आते हैं, प्यार बांटते हैं। इस ऐसी जो लड़कियां होती हैं या ऐसे जो बॉयज़ होते हैं, जो जिन मैन होते हैं, मैन की जो ये वाले चीक्स होते हैं बहुत कम आपने देखा होगा मेल जो जिनके ये जो चीक्स हैं वो बाहर उठे होते हैं। मुझे याद भी नहीं कोई ऐसे पॉलिटिशियन या एक्टर बहुत आप सजेस्ट कर सकते हैं? देखिए, आप अगर देखेंगे, आप शाहरुख खान को देखिए, उनके चीक्स वैसे उनके अब जाके वो तो एक एज के बाद है, बट वो जब यंग थे तो उनकी चीक्स सारी उभरी हुई थी। और आप देखेंगे कि एक वही इंडस्ट्री में स्टार्स हैं जो इतने फेथफुल और लॉयल एज अ हस्बैंड, आप फादर भी कह सकते हैं, हस्बैंड भी कह सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि वो डेडिकेटेड बहुत होते हैं। ऐसे जो मेल होते हैं ना वो बहुत डेडिकेटेड टुवर्ड्स हिज फैमिली होते हैं। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो मुकेश अंबानी, नीता अंबानी की अगर आप चीक्स देखेंगे आपके पूरे फेस में उनकी चीक्स ही चीक्स दिखेंगे। पहले तो बहुत ज्यादा हाईलाइट। हाँ, तो अब ये नो डाउट आप कहेंगे कि वो बड़े फिलर्स करती हैं, वो बड़ा, बट शी इज़ वेरी नेचुरल। वो एक नेचुरल लेडी है, जैसे कहते हैं ना बॉर्न ब्यूटी के साथ वो इतनी सुंदर है। उनके ज़्यादा इस चीज़ों की ज़रूरत नहीं है जितना लोग बोलते हैं कि उन्होंने ये किया है वो किया, नहीं। उनके जो फेस के जो उनकी जो गाल हैं, जो चीक्स हैं, वो ऑटोमेटिकली हैं, और ऑटोमेटिकली वो तो बढ़ रही हैं। उन्हीं का जो लक है उनके बच्चों पे भी जा रहा है। तो आप जो लेडी जिसके चीक्स बड़े हैं वो अपने हस्बैंड के साथ साथ अपने बच्चों के लिए भी लकी हैं। और जो मेल जिनके चीक्स बड़े हैं वो अपनी ग्रोथ में आगे ही जाएंगे और ही विल बी अ डेडिकेटेड हस्बैंड एंड फादर। तो जब आप हस्बैंड एंड फादर डेडिकेटेड है तो ऑटोमेटिकली आप अपनी वाइफ को पूज रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आप तो आगे जाएंगे ना। और शाहरुख शुक्र और अच्छा ही कर रहे हैं। अगर आपने अपने शुक्र अच्छा करना है तो आप सुबह ऑफिस जाने से पहले अपने वाइफ के या तो आंखों के ऊपर किस कर दीजिए या आप उसके नाक पे किस कर दीजिए, आपका शुक्र ब्राइट हो जाएगा। पुराने ज़माने में तो लेडीज़ कुछ नहीं करती थी, है ना, पर उनकी जब शादी की जाती थी तो तब देखा जाता था कि कौन सी लड़की, मतलब जब लड़के वाले देखने जाते थे तब ये नहीं देखा जाता था कि वो बहुत ज़्यादा सुंदर होनी चाहिए या बहुत ज़्यादा ऐसे होनी चाहिए। पढ़ी लिखी तो उस टाइम पे इतनी होती नहीं थी। ऑटोमेटिकली उस टाइम पे घर के लिए ही जो घर को संभाल सके, और मेल को देखा जाता था कि वो बाहर का काम करेंगे। बट उनके फेस में ना पुराने लोग सिर्फ एक चीज़ देखते थे कि ये जो लड़की की, ताकि ये लड़की मेरे और मेरे घर के लिए फ़ायदा करे। उस टाइम पे तब पुराने ज़माने में तब वो लोग देखते थे लड़कियों के लिप्स। अच्छा। जो लिप्स, जब जिस लड़की के लिप्स की जो रेंज है, ये देखिए ये लंबी जाती है, जितनी लंबी जाएगी वो, जैसे वो इंसान लेडी की, जिस लड़की की शादी होगी उसमें सबसे इम्पोर्टेंट आप देखेंगे दीपिका पादुकोण, उसकी अगर आप ये लिप्स की रेंज देखेंगे सबसे ज़्यादा है। और रणवीर सिंह की जब शादी हुई थी उससे पहले रणवीर सिंह वाज अ नॉर्मल एक्टर, मतलब आप उसको कहेंगे, बट आफ्टर मैरिज उसके बाद उसकी जो पॉपुलैरिटी है वो काफ़ी बड़ी है।
उसका पैसा भी बड़ा है, नो डाउट ही वॉज फ्रॉम अ वेल ऑफ फैमिली, पर उसका पैसा और उसकी फेम और उसकी शोहरत दीपिका के साथ शादी के बाद बढ़ी थी, क्योंकि ये जो उसकी लिप्स की रेंज है वो काफ़ी लंबी है। उसमें आप शिल्पा शिरोडकर का भी, शिल्पा शेट्टी का भी अगर देखेंगे तो उसके साथ उनकी जो सिस्टर है शमिता की जो शादी होनी है, उसके बाद उसका जो पार्टनर होगा उसकी भी जो लाइफ है, मतलब वो ऑलरेडी काफ़ी रिच फैमिली में ही जाएगी, मतलब शी इज़ फ्रॉम वेल ऑफ फैमिली, बट वो क्योंकि उसकी जो उसकी अगर आप देखेंगे लिप्स की रेंज है सेम। जी आप क्या देखते हैं, मतलब जैसे अगर किसी को नहीं पता फेस रीडिंग के बारे में तो आप कैसे समझाएंगे कि क्या क्या देखना होता है? देखिए मैं तो सामने वाला जब जैसे ही सामने वाला बैठता है तो मेरा ये नहीं होता कि मैं उस सामने वाले को सिर्फ देखती रहूं, तो वो तो सामने वाला अपने आप फील करने लग पड़ेगा, पता नहीं ये क्या मेरे बारे में। हमें जब भी कोई बैठता है तो सामने वाले को सिर्फ एक नज़र देखना, उसके बाद मैं नीचे कर लेती हूँ, देन आई स्टार्ट एक्सप्लेनिंग कि आप मेरे पास आए क्यों। सबसे पहले मैंने उसके आईज के ये मैं ना उसके पहले सिर्फ और सिर्फ आईज देखती हूँ, आईज देख लिया, उसका नाक देख लिया और आपके ये आईब्रोज के बीच वाला ये पार्ट देख लिया, क्योंकि यहाँ पे हर किसी के ना लाइंस होती हैं, 1 2 आपके भी 2 लाइंस बनी हुई, तो इसका 2 लाइंस, हाँ आपकी 2 लाइंस बनी है, बट नॉर्मली कई लोगों की 1 लाइन होती है और 3 लाइन होती है। अब आपकी 2 लाइंस बनी है, आपने जी दुनिया में धोखे इतने खाए हैं, नाक के आसपास अगर कहीं तिल, और एक नहीं मैं कह रही हूँ 2, वो नाक के आसपास 2 तिल हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके अपने दोस्त को या अपने क्लोज रिश्तेदार को या जो भी जिसके साथ वो उसी को चीट कर सकते हैं। ये आपके मेल के साथ भी हो सकता, फीमेल के साथ ये ज़्यादा होता है कि ये जो आपका फोरहेड है, अब फोरहेड पे बहुत सारे लोगों की यहाँ पे, और कई लोग ऐसे ऐसे करते हैं तो यहाँ पे लाइंस बन जाती है ना। अब यहाँ पे जिसकी सिंगल 1 लाइन होती है, अब मोस्टली बहुत गहरी होती है और वो दिख रही थी, प्रॉम्प्ट होती है। ये ज़रूरी नहीं है वो ओल्डर एज के लिए, क्योंकि कई लोग जब आप तो एक्सप्रेशन से बन जाती है, क्योंकि आप जब सोच ज़्यादा रखते हो, जब आप सोच ज़्यादा रखोगे तो आपकी लाइंस जो है प्रॉम्प्ट हो जाएंगी। अगर आप एक सिंगल लाइन रख रहे हो तो आप अपने आप पे ही सेल्फ डाउट करते हो। अगर आप सेल्फ डाउट खुद पे हो तो आप सामने वाले पे विश्वास नहीं कर सकोगे। आप वो सामने वाला आप पे जितना मर्जी अपना पैसा लुटाए, अपनी एनर्जी लुटाए, अपना सब कुछ है, बट आप उसके ऊपर 100% कभी विश्वास नहीं करो। ये पार्टनर आपके, मतलब ऐसा पार्टनर अगर आपके साथ है तो वो आपके लिए कभी भी एक डेडिकेटेड पार्टनर नहीं बनेगा लाइफ में। अगर किसी के इंसान की 2 लाइंस आ रही हैं फोरहेड पे, तो वो इंसान जो है वो आपकी लाइफ के लिए अच्छा है, बट वो सबसे पहले अपना फायदा देखेगा, सेल्फिश इंसान होगा, ठीक है। उसके बाद अगर उसको लगता है कि वो आपको अपनी उस चीज़ों में से अपने कंफर्ट में रह के आपको, अगर वो अपने उस कंफर्ट जोन में या अपने उस चीज़ों में आपको कुछ शेयर कर सकता है तो वो आपको देगा, बट उसका फर्स्ट फोकस अपना खुद का होना चाहिए। जिसकी लाइंस 3 होती हैं वो इंसान आपको भी देता है, खुद भी लेता है, और वो देगा सबसे पहले आपको, क्योंकि उसकी थिंकिंग जो होती है वो काफ़ी डीप होती है, वो डीपली थिंक करता है और वो फ्यूचर के लिए काफ़ी कुछ सोच रहा होता है। जो इंसान फ्यूचर के लिए सोचेगा तो ऑटोमेटिकली वो आपके साथ कनेक्ट होगा। जिस इंसान ने फ्यूचर का कहीं कोई देखना ही नहीं है, जिसका कोई कहीं ना दूर दूर तक फ्यूचर के बारे में सोचना ही नहीं है, वो इंसान कभी भी आपके साथ कनेक्ट नहीं होगा। तो सबसे पहले आप उसके फोरहेड पे जाके देख सकते हैं कि ये इंसान मेरे साथ फ्यूचर में कनेक्ट हो सकता है या ये फ्यूचर के कुछ प्लान्स बना रहा है, क्योंकि हर पर्सन अपने फ्यूचर के कुछ गोल्स बनाता है। गोल ओरिएंटेड अगर नहीं है इंसान तो आप वैसे ही उसको अपनी लाइफ से वैसे ही निकाल। और जो चीटर्स हैं या वुमनाइजर्स हैं, क्या इनका भी कोई ट्रेट होता है? यस, ये आपने बहुत अच्छी बात सोची कि आजकल तो आधी दुनिया जो मैरिड है वो मैट्रिमोनियल साइट्स पर है, टिंडर बना के रखता है। बट ऐसा नहीं है कि आप ये सिर्फ मेल के लिए बोल सकते हैं, नहीं दोनों तरफ, क्योंकि ये चीजें आज की डेट में मेल के साथ फीमेल में भी घर तोड़ रही है तो कोई औरत ही है, वो भी तो लेडी है ना, उसको पता है कि ही इज मैरिड एंड ही इज हैप्पी विद हिज फैमिली, बट स्टिल वो उसके साथ इन्वॉल्व है, क्योंकि बिकॉज शी वांट हर ओन फ़ायदा, उसको अपना खुद का एक बेनिफिट चाहिए। नहीं तो वो उसका घर तोड़ रही है, तो हर कोई अपने लिए सोचता है। जिस आदमी की और जिस औरत की आप देखेंगे, आप ये जो आपकी लाइफ में ये जो एरिया आता है ना, दिस इज़ कॉल्ड चिन। बट अब ये चिन का जो ये वाला पार्ट होता है, ये आपकी बेसिकली चिन होती है। ये ऊपर वाला जो पार्ट होता है ना, इसके बीच में आप देखिए
आपके जो चिन्ह है वो एकदम स्ट्रेट आ रही है। अब कईयों की ना एकदम बीच में आ जाती है अंदर। और आप अगर देखेंगे तो जो जिस लड़की की शादी हुई है कपूर फैमिली में, आई डोंट नो द नेम ऑफ दैट गर्ल, बट आई हैव जस्ट सीन, मुझे सिर्फ उसकी पिक्चर देखी मैंने, उसकी तो उसकी ना ये वाली चीज काफी अंदर है। बॉय की भी कहीं ना कहीं चीज काफी अंदर आ रही है। इसका मतलब है ये चांद यहाँ पे हल्का सा बना है ना, तो वो बंदा कहीं ना कहीं आपको चीट कर जाएगा। वो एक तरह से उसका एक नहीं तो एक ही टाइम पे 2 लोगों के साथ इन्वॉल्व होगा। तो वो आपको आज अगर आपको लग रहा है, क्योंकि ये ऐसा नहीं होता कि ये आपके ये टाइम टू टाइम बनता भी है। हमारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे जैसे प्लैनेट चेंज होते हैं ना, हमारी बॉडी में भी कई चीज़ आती हैं और जाती हैं। तो यानी संकेत मिल जाते हैं कि आने वाले वक्त में आप किस रास्ते पे जाना है। अब ये कई बार ऐसा नहीं होता कि ये बचपन में उसके आया नहीं है तो ये ऐसा तो होगा नहीं, बट आप एक एज होती है ना, जैसे फ्रॉम 18 टू जब आप यंग एज में आते हैं, वो आपकी एज आती है 18 साल। 18 साल से 28 के बीच में ना आपके काफ़ी सारे फेस के काफ़ी सारे फीचर्स चेंज होने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद आपकी जो एज शुरू होती है वो 32 साल से लेके 37 तक आपके यही फीचर्स में फिर चेंज आना शुरू होगा। मतलब इस टाइम पीरियड में ना चेंजेस आते हैं आपके, वो चेंजेस आपके प्लैनेट्स के हिसाब से आएंगे और उस चेंजेस के हिसाब से आपकी लाइफ चलेगी। कि यानी कि अभी के कमिंग 5 इयर्स में ये पर्सन किस तरीके का रिएक्ट कर सकता है। ये आने वाले दिनों में धोखा दे सकता है, या ये आने वाले दिनों में बहुत अच्छा पैसा कमा सकता है, या आने वाले दिनों में इसकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन। अब बहुत सारे लोगों का ना यहाँ से नोज टिंटेड होता है, मतलब अंदर धसा होगा, ठीक है। अब जिसका हाँ यहाँ पे अंदर धस गया, अंदर वो चीज़ एरिया वहाँ से बाहर आ गया, जिसका यहाँ से अंदर चला गया नोज, इसका मतलब है उसकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है। वो ट्रांसफॉर्मेशन विल बी गुड, वो आगे जाके उसको बेनिफिट देगी, पॉजिटिविटी देगी। मतलब या तो वो किसी बड़ी कंपनी में, ऐसी कंपनी में बहुत बड़ी पोजीशन पे जाने वाला है जो उसने ही नेवर एक्सपेक्टेड, या वो कंपनी या वो कंट्री चेंज कर रहा है, या उसकी लाइफ में एक ऐसा पार्टनर आ गया जो वो उसकी ज़िंदगी में नेवर एक्सपेक्टेड कि ऐसे पर्सन के साथ मेरी शादी हो सकती है जिसका मैं कभी ड्रीम भी नहीं ले सकता था। तो लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, मतलब वो एक हाँ आफ्टर मैरिज वो यहाँ बैठा था, वो एकदम यहाँ पे चला गया। कि इतना सारा फ़र्क कैसे आ गया। लोगों का जब स्टेटस चेंज होता है तो वो 0 से वो 10 पे जाएंगे, आपका स्टेटस चेंज होगा 10 से आप 20 पे जाएंगे, बट आप कभी भी 0 से 50 आप 0 से 50 नहीं जाएंगे। ये दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आपकी 0 से 50 चेंज आ गया तो इसका मतलब आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो आप वो अपने नोज़ के अंदर वाली चीज़ से देखिए। अगर आपको किसी ने धोखा दे दिया, मतलब आपके धोखा आपके ना चीख के ऊपर, क्योंकि ये शुक्र है, अगर शुक्र खराब हो रहा है तो इसका मतलब वो सामने वाला आपको धोखा देगा। तो आपकी जो चीक्स हैं, हमने अभी तो बात की कि जिसकी गोल फुली हुई चीक्स, जिसकी ब्राइट चीक्स चमक रही हैं, वो पर्सन का शुक्र तो वैसे ही बड़ा अच्छा होगा और अपनी फैमिली के लिए डेडिकेटेड हो। बट वहीं पे आपके शुक्र पे, यहीं पे आपके ना यहाँ पे कट आना शुरू हो जाता है, और ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। ये आपकी उसी पर्टिकुलर एज के आसपास ना, जब आपने इस तरीके के कोई ना कोई फ्रेब करने शुरू कर दिए, मतलब आपकी आदत बन गई, अब आप रेगुलरली ये चीज़ें कर रहे हैं, तो उसके 3-4 साल पहले ही आपके यहाँ पे कोई ना कोई मार्क आना शुरू हो जाएगा। जैसे ही आपका ये मार्क आना शुरू हो गया, इट मीन्स आपका शुक्र कट रहा है। इट मीन्स ऑटोमेटिकली ये कहीं ना कहीं ये फ्रेब करेगा, ये धोखा देने वाला इंसान है, ये हमें धोखा देगा। तो आपके इस एरिया पे अगर मार्क आ रहा है बस। अनुजा जी, लेकिन हम लोग जो बेसिक फेस रीडिंग देखते थे उसमें माथे को लेकर भी बहुत बोला जाता था कि छोटा माथा हो तो माथा तो वैसे भी हम क्या इसको किसके साथ इंटेंगल करते हैं, हम इसको सूरज के साथ, प्लैनेट सूरज कहते हैं। आप देखिए जिन लोगों का बड़ा माथा होता है, बड़ा माथा जिसमें मतलब बिग फोरहेड बिग मनी, मतलब एक नॉर्मल इंसान जो आपने देखा होगा, एक जो डेली वर्कर है ना,
उनका जो फोरहेड होगा ना वो बहुत छोटा होगा। ये मैंने देखा है। आप देखना तो शरीर बहुत रेगुलरली, active होता हाँ उनका बहुत छोटा होगा क्योंकि उन्होंने डेली काम करना है, डेली कमाना, डेली खाना, हार्ड वर्किंग। उसके बाद भी वो कितना, अब उनसे ज़्यादा हार्ड वर्क तो कोई नहीं करता ना, बट स्टिल उनको अपने रोजी रोटी की भी पूरी नहीं मिलता। तो जिनका फोरहेड बहुत ब्राइट होगा, और ये फोरहेड ना यहाँ तक जाता है, अब हम लोगों का फोरहेड यहाँ पे आ गया, बट कई लोगों का फोरहेड यहाँ तक चला जाता है। सोनाक्षी सिन्हा तो क्रिप करती है इसी बात को लेकर कि मेरे फोरहेड का मजाक उड़ाया बट उसका फोरहेड लकी, पर वो जिस घर में पैदा हुई हैं, कहते हैं वो किसी ने बोला कि मैंने उनके घर गया तो मैंने पूछा तुम्हारा इसमें से फ्लैट कौन सा है, तो वो कह रही कि वो तो पूरी बिल्डिंग मेरी है। तो मतलब वो बॉर्न लकी है ना बंदी, वो जिस घर में पैदा हुई। और शत्रुघ्न सिन्हा भी अगर देखेंगे तो उसके उनका जो फोरहेड है वो फोरहेड अपने आप में कोई बात बोल रहा है। योगी आदित्यनाथ जी का अगर हम फेस देखेंगे, उनका फेस अगर आप देखेंगे तो वो राउंड शेप में है। आप ऐसे करेंगे कि जैसे ना बिल्कुल राउंड में, आप उनके फेस पे जाएंगे तो राउंड, जिसका फेस राउंड, और थोड़ा सा ओवल सा लगता नहीं, राउंड है उनका फेस राउंड है। और राउंड क्योंकि उनका ओवल इसलिए लग रहा है, उनका फोरहेड बहुत बड़ा है। ट्रू हाँ। वो हम लोग गलती कर जाते हैं उनका रीड करने में। मेरे पास कई लोग, जैसे मेरे स्टूडेंट्स हैं, जब वो रीड कर रहे होते तो बहुत सारे बच्चों ने मेरे को गलत उनका बारे में बताया, क्योंकि जैसे आपने बताया कि वो मुझे लग रहा है ओवल है। कई लोग मुझे बोलते हैं मैम इनका जो फेस है वो डबल मार्क जैसा लग रहा है। तो उनका फेस ना राउंड में, प्योर राउंड में है, बट उनका जो फोरहेड है वो राउंड से बाहर है, यानी कि थोड़ा बड़ा फोरहेड है, तो इसलिए लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। उनके सबसे इम्पॉर्टेंट, उनका जो सूर्य है ना वो बहुत एक्टिव है। सूर्य तो सबके, आपकी सबके हॉरोस्कोप में सूर्य हर जगह पे। अब हम ये कहते हैं कि तेरा सूर्य खराब है, तेरा सूर्य, तो पॉलिटिक्स में सूर्य एक्टिव होना चाहिए। सूर्य अच्छा होना नहीं, सूर्य अच्छा है पर सूर्य एक्टिव है, एक्टिवेटेड होना चाहिए। वो उसको एज इट इज़ दे रहा है। अगर आपका सूर्य भी है, अच्छा भी है, बट वो कहीं ना कहीं सो रहा है, तो वो आपको पोजीशन तो दे देगा क्योंकि आपका सूर्य अच्छा है, बट वो सूर्य अच्छा पोजीशन देगा बट पावर नहीं देगा। ये ज़रूरी नहीं होता कि आपके पास पोजीशन और पावर दोनों है। पोजीशन तो बहुत सारे पॉलिटिशियंस के पास है, बट उनके पास पावर नहीं है। तो ये कैसे आपने फेस देख के पता? देखिए आप उनके, अगर आप उनका फोरहेड देखेंगे तो उनका फोरहेड आगे जा रहा है, उनका फोरहेड छोटा नहीं है, उनका फोरहेड। और उनकी जो दोनों साइडों के जो ये टेम्पल है, उनकी जो शेप है ना वो बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, जबकि उनका फेस ओवल है और उनके फोरहेड की जो शेप है वो स्ट्रेट जा रही है। ये सारी चीज़ें, और इसके साथ साथ उनके कान, कान उनके कान जो है उनके फेस के हिसाब से बड़े आ गए। अब और उनका जो चिन्ह है अगर वो देखेंगे तो वो बिल्कुल गोल आ गया। तो सारी चीजें मिला के दिख रहा है। ये सब देखकर आपने क्या कैलकुलेट किया फेस देख के? क्योंकि इसको देख के तो पूरे देश को क्यूरियोसिटी हो गई कि अरुणधर जी ने क्या कैलकुलेट किया। इसका मतलब है सूर्य एक्टिवेट कर गया उनका, यानी कि आने वाला जो समय है, आने वाला समय अप टू लिमिट है जहाँ पे उनके पास पावर रहेगी। और ऐसी पावर जो अभी तक किसी भी प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं हुई थी, उतनी पावर उनके पास। प्राइम मिनिस्टर आपने कह दिया, चीफ मिनिस्टर वो है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर भी बनेंगे और पावर भी आने वाली है। मोदी जी में क्या देखती हैं आप फेस? देखिए मोदी जी का फेस आपको देख के क्या, आपको एक चीज़ आएगी, शेर का फेस। ये मैंने पहले भी बोला हुआ। मोदी जी का जो फोरहेड है वो अपने आप में एक अलग स्टोरी बताता है। उनका फेस और उनका जो ये नाक के नीचे वाला एरिया, लिप्स के ऊपर वाला एरिया थोड़ा उभरा हुआ है। ऐसे लोग ना थोड़े लोनली होते हैं। मैं पहले आपको, क्योंकि देखिए आप भी तक वो हमेशा ज़िंदगी में अकेले रहे हैं, उनकी लाइफ में कोई पार्टनर नहीं आया। और उनके जो अगर देखा जाए तो उनके रिलेटिव्स, यानी कि उनकी फैमिली के जो उनके ब्रदर की फैमिली को, उनके साथ भी कोई उनका इतना नहीं, मतलब वो ही इज़ टोटली बीन डेडिकेटेड टू कंट्री, लोगों, कोई है ही नहीं फैमिली में, किसके लिए करना है। उनके एक मदर हैं जिनके साथ उनका, तो वो ही था उनके साथ बस। माता जी की
साथ रहा था। हाँ, बस इसके अलावा उनका किसी के साथ कोई भी कनेक्शन, अगर पर्सनली अगर देखा जाए तो ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है उनके साथ। तो ऐसे लोग जिनका फेस तो अलग स्टोरी बोल रहा है, बट उनके नाक के नीचे वाला जो एरिया है, लिप्स के ऊपर वाला एरिया, वो काफ़ी उभरा हुआ है। इसका मतलब वो काफ़ी अपनी लाइफ में लोनली है, अकेले हैं, बट वो दुनिया के लिए कब बड़ा कुछ कर रहे हैं ना। तो हमें तो उनका फोरहेड देखना, उनका फोरहेड देखेंगे तो उसमें से एक फायर निकल रही है। वो फायर, अब सूरज से फायर निकलेगी तो वो कहाँ जाएगी भैया? वो आपकी ही जिंदगियां चेंज करेगी। सूरज से जब एनर्जी, ऊर्जा निकलेगी तो किसकी जिंदगी चेंज होगी। हर कोई कहता है ना, मैं सूरज की तरह चमकूं, मैं सूरज की तरह तेज बनूं, मैं सूरज की तरह हाइप बनूं, तो वो ऑटोमेटिकली उनके जो एनर्जी है, उनके फोरहेड है, उनके आईब्रोज देखिए, उनके आईब्रोज अभी भी, उनके आईब्रोज जो हैं देखिए बहुत ज़्यादा लंबे नहीं हैं, उनके आईब्रोज थोड़े छोटे हैं। इसमें ये जब बोला जाता है कि ये इंसान बहुत पावरफुल होगा, एज अ जिसको कहा जाता है पावर तो होगी, उसके साथ दुनिया उसके पीछे लगेगी। आपके आईब्रोज, अब जो उसके लंबे लीड करने वाला लीडर, वो किसी बड़ी कंपनी का लीडर भी हो सकता है। वो आपने अगर बड़ी बड़ी कंपनियों के अगर आप ऑनर्स देखेंगे या सीईओज देखेंगे, उनके आईब्रोज इसी तरीके से होंगे, थोड़े छोटे। आप चाइनीज लोगों के आईब्रोज देखें, चाइना दुनिया पे राज कर रहा है, बहुत सारे लोगों के ना तिल बड़े होते हैं, तिल। अब तिल आपके माथे पे हो गया, अगर आपका माथे पे यहाँ के फोरहेड पे, फोरहेड के लेफ्ट साइड पे आपका जो अगर एग्जैक्टली, तो आप पर्सनली अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पी रहेंगे। आपको पर्सनली ऐसा पार्टनर मिलेगा जो आपकी हर चीज़ पे यस करेगा। तो आपका अगर आपके यहाँ पे आ गया, अगर आपके आईब्रोज के बीच में आ गया, तो आप अपने पार्टनर के लिए लक का काम करेंगे। मतलब आपका नाम आपका पार्टनर हर जगह पे यूज़ कर सकता है। अगर वो बिजनेस कर रहा है तो आपका नाम यूज़ कर ले, उसका बिजनेस चलेगा। अगर वो जॉब कर रहा है तो आपके नाम की एक पर्ची जो है वो, यहाँ अपने नाम का कुछ भी लेबल या कुछ भी आपके अपने पॉकेट में रखे, वो अपनी जॉब में प्रोग्रेस करेगा। एक ने तो अपने नाम के साथ वाइफ का नाम लगा दिया था। हाँ, लगा लिया। हम लोग खुद बोलते हैं कई बार कि सामने वाले को कि भैया तू अपनी वाइफ के नाम को ऐड कर या उसको यूज़ करना शुरू कर दे, वो तेरा लक का काम करेगी, क्योंकि उसका लक काफ़ी स्ट्रांग है। उसके लक के कारण उसके फैमिली, मतलब उसके इन लॉज की फैमिली जो बन गई, तो अब तुम अपनी फैमिली बनाने के लिए उसका लक का इस्तेमाल करो। तो आजकल हम लोग जब शादी करते हैं तो ये पहले ज़माने में ऐसा होता था कि लड़की को लाया जाता है तो देखा जाता है कि ये लड़की लकी होगी हमारे घर के लिए, नहीं तो उसके बाद में बीच में तो काफ़ी सारी चीज़ें और शुरू हो गई, दहेज होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। बट आज फिर दोबारा से वही सिस्टम शुरू हो गया कि लड़की जो लड़के के लिए लकी हो, मतलब जिसका पैर हमारे घर के लिए अच्छा हो। अब जिस लड़की के पैर बड़े होंगे, आप देखेंगे जिस लड़की के पैर बड़े होंगे ना, वो अपने धन के जो सोर्सेज है ना वो खोल देगी। लक्ष्मी माता कहते हैं हमारे पैरों के नीचे कान होता है, लक्ष्मी माता हमारे पैरों में। लक्ष्मी माता कैसे आती हैं? पैरों से आती है ना। जिस लेडी के पैर बड़े होते हैं उस आदमी की किस्मत का दरवाज़ा खोल देती है वो। आपकी नेक पे अगर तिल आ रहा है और आपकी उम्र जो है वो 34 साल के आसपास है, ये 34 to 36 के बीच में एक्टिवेट होता है ये राजयोग। अगर आपकी उम्र 34 to 36 है और आपके बैक पे यानी कि आपके नेक पे तिल है, तो आपका राजयोग एक्टिवेट हो गया। आपका राजयोग एक्टिवेट हो गया और अगले 4 साल में आपके पास इतना पैसा आना है, आप कहते हैं ना इकट्ठा करते थक जाएंगी, इतना अच्छा राजयोग होता है। जिसके कंठ पे नेक है और जिसके कंठ पे तिल है, अगर आप सोशल मीडिया में हैं या आप कोई इन्फ्लुएंसर हैं या आप अपना कोई भी छोटा मोटा चैनल भी बना रही हैं, तो आपका सक्सेस होना ही होना है। आपने उसमें 100% सक्सेस होना है। और प्लस इस तिल के कारण आपको ये भी हो सकता है कि आप जिस पार्टनर के साथ शादी कर रहे हैं उस पार्टनर की ज़िंदगी भी बदलेगी, क्योंकि वो पार्टनर आपकी बहुत रिस्पेक्ट करेगा। हम हमेशा ये बोलते हैं कि हमारा पार्टनर रिस्पेक्ट करे, तो आपका तिल अगर यहाँ पे है तो आपका पार्टनर आपको रिस्पेक्ट करने वाला, कदर भी करेगा। आंखों के नीचे तिल बहुत लोगों के और बहुत लड़कियों के, लड़कों के भी होता है। मेरे पास एक लड़का आया था तो उसके आईज के नीचे उसके तिल एकदम एग्जैक्ट, कुछ लोगों की पुतली के अंदर भी होता है, कईयों के जिनके पुतली के अंदर होता है वो तो उनका तो राजयोग भैया 32 साल में ही शुरू हो जाता है। उनका
उनका तो, और वो ऐसा नहीं है कि करोड़पति होते हैं, वो मिलियनर के ऊपर जाते हैं, इतना अच्छा राजयोग होता है। और वो उन लोगों के लिए वो जो कहते हैं ना, जैसे कमीशन का काम कर लिया या मतलब कोई ऐसा काम जिसमें उनको इकट्ठा पैसा आता है, शेयर मार्केट कर लिया, तो जैसे एकदम कोई ऐसा उनका शेयर शूट आउट कर गया कि वो रातों रात अमीर बन गए, तो उनके लिए तो वो एक तरह का राजयोग काम कर जाएगा। और जिनकी आईज के नीचे एक तिल आ गया, कई लोगों की मतलब लड़कियों के तो हो गया, बॉयज़ में भी जिनके आईज के नीचे तिल आ गया, इसका मतलब है उन्होंने अपनी उम्र में कोई प्रोफेशनल डिग्री हासिल करनी है, मतलब एक अच्छे लेवल की प्रोफेशनल डिग्री हासिल करनी है। और वो कहीं ना कहीं एक अच्छे अगर आप वैसे ऐसे लोग ना ज़्यादातर होटल मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा लागते हैं, मतलब ये लोग ट्रैवल बहुत करते हैं, उनका ट्रैवलिंग बहुत होता है। अगर आप नॉर्मल अपनी जॉब भी कर रहे हैं, अच्छी जॉब भी कर रहे हैं, तो उसमें ट्रैवलिंग बहुत है। अगर गाल में कहीं तिल मिल जाए गलती से, अगर आपके गाल में तिल है तो इसका मतलब उस तिल वाली जगह पे ना आप डेली हाथ लगाइए। अच्छा, आप डेली हाथ लगाएंगे राइट और लेफ्ट से मतलब नहीं, क्योंकि मैंने देखा है कई वीडियोस में लोग बोलते हैं लेफ्ट साइड, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि फेस तो हमारा है ना, फीमेल्स के लिए फेस तो हमारा है। देखिए तिल हमारे हाथों में हो, आपके लेफ्ट हैंड में होता है, आपके राइट हैंड में होता है, आपके दोनों हाथों में, फीमेल के दोनों हाथों में और आपके पीछे बैक पे, अगर आपके हाथों के किसी भी एरिया पे तिल आ गया है ना, और आपने ऐसे मुट्ठी बंद कर ली, वो तिल अंदर चला गया, तो एक तो आप पैसे के लिए एक तो आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा होना है, दूसरा ये पैसा आपके पास रहेगा, खर्चा नहीं करेंगे आप जैसे कहती है ना, कई लेडीज़ ने मुझे बोला मेरा पैसा आता है पर पैसा चला जाता है, तो आपके पास पैसा रहेगा, मतलब आप पैसे को कंट्रोल में रख सकती हैं, मतलब आपके पास पैसे से ज़्यादा पावर होनी है। तो आप पैसे गाल में होता है तो, अगर आपको पास गाल पे तिल है तो आप अपने गाल को रोज़ टच करिए। लकी होता है या नहीं होता? लकी होता है ये। अच्छा। तो कहते हैं कि हजारों में एक के गाल के ऊपर, एग्जैक्ट ऊपर, मतलब ये चीक्स है ना, चीक्स तो हमने वैसे भी शुक्र को हाईलाइट कर रहे हैं, उसके ऊपर तिल आ गया तो कहते हैं तिल एक वो कहते हैं चेरी का काम करता है, आइसक्रीम के ऊपर चेरी का काम। ये जो जिसके गाल के ऊपर तिल है ना, ये 19-20 साल से ये काम करना शुरू कर देता है। 23-24 साल में तो वे एक प्रोफेशनली अपने आप में एक बहुत अच्छे, कहते हैं इस बंदे का जो पैकेज होगा वो 10-20 लाख वाला नहीं होगा, इस बंदे का पैकेज होगा 1 करोड़ वाला पैकेज, उस पैकेज में वो बंदा आ जाएगा जिसके यहाँ पे जैसे इस साइड है तो दोनों मतलब दोनों एक ही हो जाता है, ये एरिया पूरा एरिया उस पे आ गया। अब कई लेडीज़ के ना ब्रेस्ट पे भी यहाँ पे चेस्ट के आसपास तिल होता है। वो जो तिल होता है उससे उसके हस्बैंड के लाइफ में थोड़ा खतरा हो सकता है, वो ज़रूर चेक करें, क्योंकि उनके हस्बैंड की लाइफ थोड़ी कम हो सकती है। तो अगर आपके ब्रेस्ट पे या अगर कहीं है तो अपने हस्बैंड की हेल्थ के चेकअप ज़रूर कराएं, क्योंकि आपके हस्बैंड की हेल्थ पे, उनके हस्बैंड के कंटिन्यूसली एक्सीडेंट्स होंगे, उनके अगर बच्चे हो रहे हैं तो उनके बच्चों के भी एक्सीडेंट होंगे, तो जिनके यहाँ पे तिल आ रहा है। फेस को हम कंप्लीट कर लेते, नहीं तो लोग बोलेंगे हमारा रह गया, क्योंकि नाक पे ऐसा नहीं है कि ये सारे एरियाज हमारे, हाँ सारे एरियाज हमारे उस पे आते हैं। अब जिस इंसान के लिप्स के नीचे यहाँ पे, मैंने ये वाला एरिया कहा ना, आपके यहाँ पे 2 तिल आए, तो वो बंदा जो होता है वो बड़ा श्रूड होता है, वो बड़ा उसको हमेशा डेस्परेट होता है चीज़ों को पाने का। जिसके नीचे वाला जो वो आपने देखा होगा, जिन लड़कियों के यहाँ पे लिप्स के आसपास कहीं पे भी तिल आता है तो वो बहुत सुंदर होती हैं, मतलब आप लिप्स पे तिल लिप्स बहुत सुंदर होती हैं। बट एक चीज़ उनके अंदर ज़रूर होती है, वो अपनी चीज़ सामने वाले को नहीं बताएंगी, वो आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ ज़रूर छुपा के रखेंगी जो आपको जानना चाहिए, बट वो आपको नहीं बताया गया। यानी कि कहीं ना कहीं आपसे कोई ना कोई चीटिंग वाला पार्ट हो रहा है, या आपसे पूरी बात नहीं, मतलब वो स्टोरी जो है होते हैं, मतलब ना लॉयल होते हैं, बट वो आपको अपनी लाइफ की आधी स्टोरी ही बताते हैं, आधी स्टोरी उन्हीं के पास होती है, वो अपनी स्टोरी किसी के साथ शेयर नहीं करते। तो ये कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर के साथ अपने अगर आपको, मैंने ऑलरेडी आपके फोरहेड को बता दिया, अगर आपके फोरहेड के ऊपर बिल्कुल सेंटर में 3rd आई पे चक्रा आ गया, तो आप स्पिरिचुअली या आप जो भी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप वो पालेंगे। वो पैसे वाइज भी हो सकता है, वो स्पिरिचुअली भी हो सकता है। भी यही है। आप, मैंने कहा ये 3rd आई पे, यहाँ पे आपका तिल हुआ था। अच्छा, तिल हुआ था। अगर आपके यहाँ पे तिल हुआ तो आप गए। अगर आपके आंखों के ऊपर वाले एरिया में, यहाँ पे पलकों के ऊपर, अब पलकों के ऊपर तिल हुआ ना, तो ये ऐसी लड़कियाँ बड़ी इंटेलिजेंट होती हैं पढ़ाई में,
ये लड़कियां किसी हाई डिग्री लेवल पे पोस्ट पे काम कर रही होती हैं। ये ऐसी लड़कियां या तो प्रोफेशनल डॉक्टर होंगी या लॉयर होंगी, या ऐसी लड़कियां किसी कंपनी को रन कर रही होंगी। ऐसी जो और मैंने देखा कई लोगों के यहाँ माथे पे भी, यहाँ पर मेरी सिस्टर के तिल, ये जो यहाँ पे जो फोरहेड और जिसके साथ आपका जो बाल है, बाल के आसपास है, और वो बाल आपके तिल को छुपा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी किस्मत को रोका जा रहा है। आप उससे अपने बालों को, आप कोशिश करिए कि आप अपने बालों को हमेशा उससे दूर रखिए, जितना आप उसे छुपाए ना, आप उसको छुपाए ना। अगर आपका तिल छुप रहा है तो आपकी किस्मत जो है, आपका तिल छुप रहा है तो आपकी किस्मत रुक रही है, आपके काम ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है, ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है आपको उस तिल का। और नाक पे हो तो आपका नाक का, अगर ये जो आपका इस एरिया है, अगर आपका नाक के ऊपर वाले एरिया पे तिल आ रहा है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपके जो आपका जो लाइफ में आगे जाने के सोर्सेज हैं वो आपको मिल जाएंगे। आप ऑलमोस्ट स्ट्रगल करते, जैसे आप कहते हैं ना, मैं बड़ा स्ट्रगल कर रहा हूँ बट मुझे वो चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, मुझे रास्ते नहीं मिल रहे हैं, तो इन लोगों के रास्ते एग्जैक्ट इनकी 29 साल में मिलने शुरू हो जाएंगे। और इनकी जो शादी है ना, वो भी 29-30 में ही होनी है मोस्टली। ये जो हमारा होता है ना, इसको हम मंगल का भी सोर्सेज बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मंगल और बृहस्पति का। तो ये हमारी शादी में भी बहुत डिले हमारी शादी हो रही है। तो इन लोगों की जो शादी होती है वो ऑलमोस्ट 28 साल के बाद ही शादी होनी है। जिनका नाक के ऊपर एक तिल आ गया, उनकी शादी लेट मैरिज में काउंट होएगी। वो 29-32 इस टाइप में शादी। कान में भी तिल होता है, कानों पे अगर आपने अपने कानों को, अगर आपने अपने शुक्र को और बृहस्पति को, शुक्र होता है हमारे लग्जरी का और बृहस्पति होता है हमारे रिलेशंस, हमारे सोसाइटी में लोगों के, तो वहाँ पे अगर आपने, तो आप कानों के एरिया पे अगर आप तिल होता है तो आप इस तिल के आसपास आप कोई भी, जैसे कहते हैं ना हम कितने सारे छेद करते हैं, उस तिल के आसपास छेद मत करिए, दूर छेद करिए। उस तिल को आप पूरी तरह से एक्टिव होने दीजिए। क्या मायने होते हैं? उस आपकी जो पास्ट लाइफ है, आपके कानों से, आपके कान मतलब आपकी जो पास्ट लाइफ की जो, जैसे कहते हैं ना, पुरानी लाइफ का कुछ पार्ट हमारी इस लाइफ में भी आएगा। तो आपके कानों से में अगर तिल है तो आपने अपनी पुरानी लाइफ का कुछ बैगेज जो है ना, उसको ख़त्म करना है इस लाइफ में। तो वो आप लेके आए हैं, पास्ट लाइफ कर्मा, यस, आप पास्ट लाइफ जो बैगेज आप पे ऑफ करना पड़ेगा आपको। कार्मिक डेट का मतलब आप सिग्नेचर बोल रहे हैं, आप एक तरह से वो कार्मिक डेट तो आप इवन ये आपकी कईयों के ना आम पीठ पे होता है, जहाँ पे वो भी कार्मिक पे ही आता है आपका। वो आपको ऐसे नहीं आएगा। अगर आपकी लाइफ में पीछे कोई आपने बैगेज छोड़ दिया था पास्ट लाइफ में, जो आपकी अधूरा रह गया, जिसके कारण आप स्ट्रगल कर रहे हैं इस लाइफ में, उसको अगर जब तक आप ख़त्म नहीं करेंगे तब तक आगे मूव नहीं करेंगे। 2026 जो आने वाला है, ये ना ट्रांसफॉर्मेशन वाला साल आ रहा है। तो अब जो दुनिया जैसे चल रही है, ये 9 है, ये तो एंडिंग का है। हाँ, तो अब जब 6 का बिगिनिंग, तो अब आप ये जो आप कह रहे थे ना कि अभी जैसे फेसबुक ने कह दिया कि अभी मोबाइल बंद हो जाएंगे, तो अभी कोई नया ट्रेंड आने वाला है। तो अभी जैसे गाड़ियाँ अब ड्राइवर के साथ नहीं तो बिना ड्राइवर के, इसी तरीके से हम तुम की लाइफ में ट्रांसफॉर्म आने वाला है। अब जो हम ये जो रेगुलर लाइफ जी रहे हैं ना, इस लाइफ से अलग लाइफ आने वाली है। यानी हम लोग एक थर्ड जनरेशन में जाने वाले। अभी तो हम सेकंड जनरेशन में ही काम कर रहे थे, अब हम थर्ड जनरेशन में जाने वाले हैं, जो 2026 में हम ऑलमोस्ट आ जाएंगे। और 2026 में बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ होंगे जो बड़े बड़े लोग हैं, वो काफ़ी उनका डाउनफॉल होने वाला है। मतलब आप देखेंगे काफ़ी सारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं जो काफ़ी हाई जैसे कहते हैं कि बड़ी अच्छी अब ये तो ऑलमोस्ट देखिए ये उस एज पे हैं कि इनका डाउनफॉल तो नहीं मैं उनको कहूँगी, बट हाँ इनके पास अब वो लेवल का एक तो डाउनफॉल आप रणबीर का बता रहे हैं आज, क्योंकि आज देखिए जो डाउनफॉल में ये होता है, इनको कोई ना कोई हेल्थ डिजीज़, आप बड़े जैसे ये जो ये जैसे अमिताभ बच्चन हो गया, या ये जो बड़े बड़े जो लोग हैं, सलमान खान हो गया, शाहरुख खान हो, इनकी एज हो गई है, इन्होंने अपनी एज अच्छी काटी है,
बट जो ये जो अब जो जनरेशन आ कोई रही है face है ना, आपके जैसे पास जिनको आपने रणवीर read कपूर किया हो गया, इन लोगों के, रणवीर कपूर अभी अगर बड़ा फेमस है, रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, रणवीर कपूर, जैसे कौन से रणवीर, कपूर हैं ये, ये मतलब रणवीर कपूर जो अभी रणबीर, आलिया, रणबीर। हाँ आलिया का हाँ, हस्बैंड, क्योंकि एक का नाम रणबीर है, एक का रणवीर है, हाँ, ऑडियंस तो भी कंफ्यूज होगी। तो अगर आप देखेंगे तो कमिंग टाइम आने पे ना, कमिंग टाइम पे उनके साथ बड़े हेल्थ इश्यूज आने वाले हैं। रणबीर के हाँ, तो हेल्थ इश्यूज आने वाले हैं जो एकदम उनको ट्रांसफॉर्म कर देंगे। आप ट्रांसफॉर्म कर देंगे, उनकी जर्नी अगर आपको दिखेगी तो काफ़ी आपको लगेगा कि समथिंग उनके साथ कुछ हो रहा है। तो वो 2026 से शुरुआत है, 2026 से उनकी लाइफ में हेल्थ इश्यूज आने शुरू हो जाने, और आलिया भट्ट में और आने वाले अगले 5 साल में वो हेल्थ इश्यूज काफ़ी बढ़ेंगे, मतलब वो कम नहीं होने। ऑल्दो काफ़ी सारी चीज़ें करने के बाद थोड़ा बहुत वो काफ़ी ज़्यादा आध्यात्मिक भी हो सकते हैं, जबकि ही इज़ नॉट वेरी मच इनटू स्पिरिचुअलिटी में इतना है नहीं है, बट वो विनोद काफ़ी, खन्ना को जैसे हमने हाँ, एक समय देखा था। वो काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाएंगे बिकॉज ऑफ हिज ओन हेल्थ इश्यूज, अपने उस हेल्थ इश्यूज से फाइट करने के बाद, क्योंकि आने वाले टाइम में उनको वही वाली डिजीज़ आनी है जो उनके फादर के साथ थी। कैंसर इज व्हाट यू आर प्रेडिक्टिंग। बट अभी अब हम लोग, बट आने वाले समय में वो ऐसा ही होगा क्योंकि उनकी जनरेशन ही ऐसी है। आलिया भट्ट का आप देख रहे हैं, उनका सही रहेगा? देखिए, आलिया भट्ट जो है वो अपनी प्रोग्रेस कर रही है, वो एज इट इज़ ही करेगी। अगर 2026 स्टेबिलिटी है अभी, स्टेबिलिटी उसकी है। अगर देखा जाए तो अगले 2 से 3 साल में वो उसकी स्टेबिलिटी और बढ़ेगी, मतलब वो अपने लाइफ करियर में इससे ज़्यादा और आगे बढ़ सकती हैं। बट ड्यू टू सम फैमिली इशू वो काम कम कर देंगी। उनका काम जो करने वाला, वो जैसे कहते हैं ना 100 प्रोजेक्ट कर रही थी आज, प्रायोरिटीज शिफ्ट होगी, जैसे अभी बच्चे की वजह से तो अगर 100 प्रोजेक्ट कर रही थी तो इमीडिएटली टर्न आएगा और वो उस 100 प्रोजेक्ट की जगह पे वो 10 प्रोजेक्ट ही करेंगी। वो काम कम करेंगी, बट डेफिनेटली वो काम उनका अप्रिशिएटेड तो होना ही होना है, बट वो अपने काम की प्रायोरिटी की जगह पे फैमिली को प्रायोरिटी ज़्यादा देंगी। और तो जी, और कोई सेलिब्रिटी या पॉलिटिशियन का भी आप इस तरह से देख रहे हैं अभी? जैसे अभी देखा जाए तो हमारे जो आने वाले जो सलमान खान ही हैं, उनके हेल्थ इश्यूज़ भी आने वाले हैं। अगर देखा जाए तो उनकी हेल्थ इश्यूज़ भी अगले 2 साल में उनके एक काफ़ी बड़ा स्ट्रॉन्ग इशू, हेल्थ इशू आने वाला है जो उनकी लेग्स से रिलेटेड होना चाहिए, उनकी टांगों से रिलेटेड होना, क्योंकि अभी तो उनको ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया था जिसका बहुत जिक्र भी हुआ था। मैंने नहीं सुना, बहुत जबरदस्त पेन होता था सर और ये जॉ से रिलेटेड, एक नर्व्स का मुझे ये नहीं, पर उनकी टांगों से रिलेटेड काफ़ी बड़ा उनको क्योंकि शायद वो सारी चीज़ें उनकी टांगों से रिलेटेड है, तो उनकी जो लेग्स हैं वो काफ़ी कमज़ोर हो चुकी हैं ऑलरेडी, और वो आगे जाके और कमज़ोर होने वाली है। नेक्स्ट 2 to 3 years उनकी लेग्स के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट है, मतलब उनकी कंटिन्यूसली जो पेन है वो शायद अभी से शुरू हो चुकी होगी, जो मुझे लगता है कि वो पेन शुरू हो चुकी होगी और आगे, क्योंकि ये कहीं मेंशन भी नहीं है और ये सारे लोग इस एरिया का बात कर रहे हैं, बट मैंने उनके लेग्स के एरिया का देखा है, जो उनकी टांगें जो हैं वो काफ़ी कमज़ोर हो चुकी हैं बॉडी के कंपैरिजन में, और वहाँ पे उनकी पेन जा चुकी है, और कहीं ना कहीं वहाँ से उनके लोअर बॉडी पार्ट पे एक ड्रास्टिक हेल्थ इश्यूज आना है। व्हीलचेयर बाउंड हो जाएंगे वो ये तो, बट काफ़ी ज़्यादा उनका वो अफेक्ट उनके लोअर पार्ट। सिकंदर का सदमा तो फैंस को बहुत ज़बरदस्त लगा है, फिल्म फ्लॉप हुई। अब अगर सलमान को कुछ हो गया या इस तरह की कोई बीमारी हो गई तो फैंस के लिए झेलना बहुत मुश्किल हो जाता है भाईजान। बट वो तो ये तो लाइफ की स्टेजेस है, हर किसी को स्टेज पे आना होता है, इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते ना। और कोई ऐसे स्टार, शाहरुख या और किसी का ऐसा कोई? देखिए, शाहरुख का हम ये कहेंगे कि उसकी जो आने वाला समय वो ज़्यादा बेसिकली डेडिकेट करेंगे, अपनी फैमिली को देंगे, अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी फैमिली को देंगे। इवन वो अपनी वाइफ के जो बिजनेस या वाइफ के जो काम कर रहे हैं उसमें उनको सपोर्ट करेंगे। हाँ, वो अभी भी सपोर्ट करेंगे, और सपोर्ट आगे उनकी काफ़ी ज़्यादा आने वाले समय में उनकी फिल्म जो अगर 3 साल में देखा जाए तो 3 सालों में बहुत कम उनकी एक फिल्म आ सकती है, वो भी बहुत कम हो सकता है। आमिर खान का जो टाइम है वो ऑलमोस्ट जा चुका है, मतलब ही इज़ गॉन। अभी वो अपनी पर्सनल लाइफ में मेंटोरिंग वाले रोल में, तो वो अभी आज की डेट में वो अभी इस डायरेक्शन या इन चीज़ों से थोड़ा दूर ही रहेंगे। वो अपनी पर्सनल लाइफ को ठीक करने में और अपने स्पिरिचुअल लेवल पे काम करेंगे। इस लेवल पे वो अब कि फिल्म इंडस्ट्री में कोई कार्य कर रहे हैं या कोई मूवी बना रहे हैं या कुछ, उससे अभी वो दूर रहेंगे ऑलमोस्ट, और क्योंकि उनका वो पाथ टाइम शुरू हो चुका है,
उनका एक ना एक अभी ही इज इन अ डिफरेंट रिलीजन, बट स्टिल वो एक मेडिटेशन वाला पार्ट शो होता है ना, वो इस पार्ट में जा चुके। ऑल्दो ही हैज़ अभी उनके अफेयर्स की भी बातें चल रही हैं या उनके रिलेशनशिप की भी बातें चल रही हैं, बट वो ज़्यादा लंबी नहीं होनी। युविंदर को अभी शादी के लिए कोई भी जल्दी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनकी शादी सेकंड शादी में भी यही सेम इंसिडेंट होना है जो उनकी फर्स्ट शादी में हुआ। तो इसलिए उनको अपनी इन चीज़ों पे होल्ड करना चाहिए। अभी उनको इस शादी के पॉइंट पे जाना ही नहीं चाहिए जब तक वो अपने करियर में अपने आप को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, जो उन्होंने पिछली बार भी की थी धनश्री के साथ। हाँ, वो अपने रिलेशन को इतनी जल्दी पब्लिकली कर देते हैं। एक्चुअली क्या है, युविंदर की प्रॉब्लम वहाँ पे ये आती है, वो बहुत ज़्यादा ना इस चीज़ों में एग्रेसिव है। वो हर चीज़ को फटाफट कर देते हैं और बिना जाने उसके रिजल्ट जाने। ये चीज़ उनके अंदर बड़ी स्ट्रांग है कि वो उसको जो अच्छा लगा उसने फटाफट वो कर दिया, बट उसको ये नहीं दिखना कि उसका रिजल्ट क्या आगे निकलेगा। वो फ्यूचर के बारे में इतनी जल्दी नहीं सोचते, मतलब वो गुड थिंकर नहीं है। ही इज़ नॉट अ गुड थिंकर। वो सिर्फ सिचुएशन के हिसाब से, सिर्फ करंट सिचुएशन करंट टाइम को एनालाइज करेंगे और उसके हिसाब से काम करेंगे, विच इज़ नॉट गुड। वो उनके फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं। तो इसलिए रिलेशनशिप वाइज उनका इसी तरीके का रिलेशन चलना है। सो इसलिए उनको यही एडवाइस मिलेगी कि आप शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी मत जाइएगा, क्योंकि दूसरी बार भी आपके साथ यही इंसिडेंट होना है। और यही चीज़ उसके साथ भी है, हार्दिक पांड्या के साथ भी। हार्दिक पांड्या इज़ वेरी सेल्फ सेंटर्ड पर्सन। ही इज़ इनटू, वो अपनी चीज़ों को पहले देखता है, मतलब उसका फोकस सबसे पहले अपनी तरफ आएगा, फिर उसके बाद उसकी फैमिली, जो आज की डेट में हर पर्सन के साथ है। इसको हम एक डिफरेंट चीज़ नहीं मान सकते कि ये स्पेशल उन्हीं के साथ है, बट आज की डेट में हर कोई एक सेल्फ सेंटर्ड है। बट येस, वो सेल्फ सेंटर्ड उनके लिए एक नेगेटिव कार्य कर सकता है। स्पोर्ट्स के लिए वो इसलिए अच्छे रहेंगे क्योंकि वो अपनी सारी सेल्फ सेंटर्ड और एग्रेसिवनेस अपनी टीम को दे रहे हैं या अपने गेम को दे रहे हैं, तो जिससे ताकि उनको बेनिफिट मिले, विच इज़ गुड वो उनके लिए। बट वो हमेशा एक ही चीज़ में सक्सेस होंगे। अगर वो अपनी पर्सनल लाइफ में अच्छे रहेंगे तो वो अपने प्रोफेशनल लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर वो प्रोफेशनल लाइफ में अच्छे हैं तो अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। सो उनको अगर अपने प्रोफेशनल लाइफ में अच्छा रहना है तो अभी कुछ टाइम पीरियड के लिए ये रिलेशंस में रह सकते हैं, बट आप शादी नहीं कर रहे। जब तक आप देखिए, जब तक उनकी वाइफ के साथ ही वॉज इन टू लिविंग रिलेशनशिप में थे, वो दोनों चीज़ों को बैलेंस कर रहे थे। अगर आप देखेंगे उनका पास, तो उनकी लिविंग में भी वो बैलेंस कर रहे थे और वो अपनी गेम फैंस के भी गेम में भी वो शादी हुई, जैसे तरह से शादी की वैसे फ्लॉप हो गई, जैसे उनकी शादी, लिव इन में तो बच्चा भी हो गया और देवर इन वेरी, मतलब जैसे कहते हैं ना, हैप्पी स्पेस। ये तो फेस देख के सबसे पहले ये क्वेश्चन आएगा ना सामने वाले का कि शादी मैं करवा सकता हूँ, या शादी मेरे लिए फ्यूचर में मेरी लाइफ को प्रॉस्पर करेगी या नहीं करेगी। सो ये ज़रूरी नहीं है आज की डेट में कि शादी आपकी ज़िंदगी में आपको प्रॉस्पर करेगी या नहीं करेगी। आप देखिए, ये चीज़ मुझे आज भी हार्दिक पांड्या की डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, मैंने उनका कोई चार्ट या कोई कहीं से नहीं ढूंढा। मैंने उनकी फ़ोटोज़ को, उनकी जब वो लिविंग में थे वो वाली फ़ोटो निकाली, और जब वो मैरिज वाली फ़ोटो थी तब मैंने उनकी निकाली। तब मैंने उनको एनालाइज़ किया था कि जब भी वो रिलेशन में, वो लिविंग वाले रिलेशन में थे, ही वॉज़ वेरी हैप्पी। वो एक कपल भी बहुत हैप्पी कपल था, एंड ऑल्सो उनकी वाइफ जो थी वो काफ़ी सपोर्ट कर रही थी, वो उनकी हर गेम में उनके साथ रहती थी। बट जैसे ही उनकी शादी हुई है, वो एकदम टर्निंग पॉइंट पे आ गया, मतलब एकदम वो कोलैप्स हो गया। आपने देखना, उसके बाद वो अगर शादी में अगर थोड़ा बहुत ठीक कर रहे थे तो वो अपनी गेम में तो बहुत डाउन हो गए थे। एक टाइम आया था कि उनको इंडियन टीम से बाहर निकाल दिया गया था। ठीक है, तो आप ये देखिए, और जैसे ही उनका डिवोर्स हो गया और वो वापस फिर वो एकदम लाइमलाइट में करते हैं। यही सवाल था अनुराधा जी कि क्या आप कुछ लोगों को मैं उनको सजेस्ट मैंने जहाँ पर आप सजेस्ट करते हैं कि भाई तू जिंदगी में मर जाना लेकिन शादी मत करना, शादी के बाद आपका डाउनफॉल आएगा, बेशक लिव इन में रह लो, बट ये तो मैंने वही बोल रही हूँ कि हार्दिक पांड्या के लिए यही बेस्ट है कि वो अगर लिविंग में जा रहे हैं या रिलेशन में जा रहे हैं, विच इज़ गुड, वो बैलेंस कर लेंगे। वो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को दोनों बैलेंस करेंगे। जब अब उन्होंने शादी करनी है तब उनका प्रोफेशनल लाइफ एकदम अपने आप को एकदम डाउन में, जैसे हमारा टाइम पीरियड लास्ट आ जाता है जब हमने रिटायरमेंट होना होता है, तब वो जाके सोच सकते हैं। वो दोनों चीज़ों को बैलेंस नहीं कर सकते, ना ही वो दोनों चीज़ों में सक्सेस होंगे।
वो कुछ लोग होते हैं जो हम आज की डेट में, बट ये दो जो इवन मैंने उनका भी यही बोला है। शिखर धवन अगर आप देखेंगे तो शिखर धवन को कभी भी ऐसी शादी नहीं करनी जो उनकी एज से बड़ी होगी। अभी वैसे तो अभी तो उनको शादी, अभी मैं तो उनको अभी ये कहूँगी भी नहीं कि वो अभी किसी शादी वाले पॉइंट पे जाएं, बट किसी एल्डर वुमेन से शादी नहीं करनी उन्होंने कम से कम 5 से 10 साल छोटी लड़की से शादी करेंगे तो उनकी शादी सक्सेस होगी, बट वो भी अभी वेट करेंगे तो। वही अनुराधा जी, बस मेरा सवाल यही था कि क्या आपके पास भी ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जिनको आप स्पेसिफिकली बोलते हो कि नहीं आपको शादी नहीं करनी? मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं। जब हमारे पास एक बार मेरे पास पेरेंट्स आए थे तो उन्होंने मुझे बोला था कि हमारे उनके बेटे की लड़की वो देख रहे थे और वो पिक्चर्स लेके आए थे, लड़के की पिक्चर्स लेके आए थे और उन्होंने बोला था कि इनमें से कौन सी लड़की बेस्ट है। मैंने उनको बोला कि देखिए आपके बेटे की पिक्चर रीड करके रख रहा है कि वो शादी जितनी मर्जी लड़कियां ले आओ, शादी सक्सेस नहीं होगी क्योंकि आपके बेटे की मैरिज जो है वो फेवरेबल नहीं है। जिस दिन आप मैरिज करेंगे आपके बेटे के लिए भारी हो जाएगा, आपके बेटे का। तो वो ये चीज़ बिलीव नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने कहा कि नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, तो उसके बाद वो भूल गए और मैं भी चली। मेरे को 6 महीने के बाद वो मेरे पास आ गए कि ये जो शादी करवाई है ना अब इसको तोड़वा दो। मतलब मैंने उनको एडवाइस दी थी कि नहीं करनी, मैंने उनको बोला था नहीं करनी, उन्होंने वो शादी कर ली और 6 महीने बाद वो मेरे पास आ गए कि अब हमने ये रिश्ता किसी भी रेमेडी करवा दो कि तोड़ दो। मैं क्या अब रेमेडी करके नहीं तोड़ा, अपने आप अपना ये चीज़ करिए वहाँ। उसके बाद आपने जो प्रॉब्लम्स झेलनी है उसके लिए आइए, क्योंकि आपके पास बहुत सारे इश्यूज आने हैं, आपकी फैमिली पे बहुत सारे प्रोफेशनल आप लोगों को आप बहुत बड़े जाल में फंस चुके हो अब। इसको उसके लिए हम करते हैं रेमेडीज। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराधा जी वक्त देने के लिए, क्योंकि आपके पास समय का इतना अभाव था और आप स्पेशली पॉडकास्ट के लिए आई, और हम चाहेंगे कि आने वाले वक्त में एक बार फिर से आप आएँ और विस्तार से पूरा बताएं कि किस तरीके से आप इस जॉनरा को प्रमोट करते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू। लड़की का जो नोज़ है वो थोड़ा बड़ा आ रहा है, लड़की का, मैं लड़के का नहीं बोल रही हूँ, लड़की का नोज़ जो है वो थोड़ा बड़ा आ रहा है। तो वो जिस भी पार्टनर के साथ जाएगी मैरिज फॉर्म में, उस बंदे की ज़िंदगी बदलेगी अगले 2 से 5 साल के बीच में। अगर आपने अपने शुक्र अच्छा करना है तो आप सुबह ऑफिस जाने से पहले अपने वाइफ के या तो आँखों के ऊपर किस कर दीजिए या आप उसके नाक पे किस कर दीजिए, आपका शुक्र ब्राइट हो जाएगा। नाक के आसपास अगर कहीं तिल, और एक नहीं मैं कह रही हूँ 2, वो नाक के आसपास 2 तिल हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके अपने दोस्त को या अपने क्लोज रिश्तेदार को या जो भी जिसके साथ वो उसी को चीट कर सकते हैं। ये चांद यहाँ पे हल्का सा बना है ना, तो वो बंदा कहीं ना कहीं आपको चीट कर जाएगा। वो एक तरह से उसका एक नहीं तो एक ही टाइम पे 2 लोगों के साथ इन्वॉल्व होगा। जिस लेडी के पैर बड़े होते हैं उस आदमी की किस्मत का दरवाज़ा खोल देती है वो। आपकी नेक पे अगर तिल आ रहा है और आपकी उम्र जो है वो 34 साल के आसपास है, ये 34 to 36 के बीच में एक्टिवेट होता है ये राजयोग। अगर आपकी उम्र 34 to 36 है और आपके बैक पे यानी कि आपके नेक पे तिल है तो आपका राजयोग एक्टिवेट हो गया। कई लेडीज़ के ना ब्रेस्ट पे भी यहाँ पे चेस्ट के आसपास तिल होता है। वो जो तिल होता है उससे उसके हस्बैंड के लाइफ में थोड़ा खतरा हो सकता है, वो जरूर चेक करें। सूर्य एक्टिवेट कर गया उनका, यानी कि आने वाला जो समय है, आने वाला समय अप टू लिमिट है जहाँ पे उनके पास पावर रहेगी, और ऐसी पावर जो अभी तक किसी भी प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं हुई थी, उतनी पावर उनके पास। प्राइम मिनिस्टर आपने कह दिया, चीफ मिनिस्टर वो है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर भी बनेंगे और पावर भी आने वाली है। उनकी टांगों से रिलेटेड काफ़ी बड़ा उनको, क्योंकि शायद वो सारी चीज़ें उनकी टांगों से रिलेटेड है, तो उनकी जो लेग्स हैं वो काफ़ी कमज़ोर हो चुकी हैं ऑलरेडी, और वो आगे जाके और कमज़ोर होने वाली है। नेक्स्ट 2 to 3 years उनकी लेग्स के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट है। आने वाले टाइम में उनको वही वाली डिजीज़ आनी है जो उनके फादर के साथ है, कैंसर।